हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। तो सभी बच्चों से मैं यही आशा करता हूं कि सभी बच्चे जो हमारे क्लास 10th और 12th के हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, वो अनसॉल्व को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे और 2024 के कुछ सेट आराम से सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों ये भी उम्मीद करता हूं कि आपसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अगर आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो उसे आप सर्कल करने के बाद यानी गोला बनाने के बाद उसे आप अच्छे से उसमें टाइम देकर उस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, लेकिन स्किप नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ तो आप अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे सेट हैं आपके पास, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ही सेट मिलेगा, एक ही पेपर मिलेगा और उसी में जो आपको करना होगा दोस्तों करोगे, उसी में आपका नंबर निर्धारित होगा, उसी में आपकी मार्कशीट बनेगी और वही आपकी लाइफ को बनाएगा बिगाड़ेगा दोनों करेगा और वही आपको टॉप बनाएगा। यानी आपके पास केवल एक पेपर, यानी आप इतना सारा प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको इतना मिलेगा और इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों अच्छे से बढ़िया से अपने माइंड को फ्रेश करके आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर को, फिर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप अच्छा फील करोगे। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, खासकर ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। यहाँ हम आपसे यहाँ से केवल यही कह सकते हैं, देखो बच्चों, मैं अपनी कोचिंग या जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में या जहाँ और जाता हूँ मैं पढ़ाने दोस्तों, तो जो मैं अपने बच्चों का टेस्ट या मैं एग्ज़ाम पेपर लेता हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ, तो दोस्तों जो मल्टीपल चॉइस होते हैं ना, उसे हम OMR सीट पर ही करवाते हैं, ताकि बच्चा जो गलती करे वो गलतियाँ, जितनी भी गलतियाँ उससे हो सकती हैं पेपर से पहले यानी बोर्ड एग्जाम से पहले, वो एक ही बार में इधर ही हो जाए, सब दोबारा गलती ना हो और वो OMR सीट को भरने में इतना एक्सपर्ट हो जाए कि वहाँ OMR सीट मिले तो वहाँ पर उससे कोई भी गलती ना हो। तो मैं कम से कम हर एक बच्चे का 5 OMR मैथ्स के, 5 OMR साइंस के और एक OMR 3 सब्जेक्ट के और यानी हिंदी, SST और या फिर आर्ट जो भी होगा वो मैं भरवाता हूँ उनसे। ठीक है, तो दोस्तों आप भी यही उम्मीद करना, आप भी यही कोशिश करना कि आप 2 से 3 अपना OMR सीट, अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा लेने के लिए तो एक OMR सीट ले लेना, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। डुप्लीकेट तो होगी, जाहिर सी बात है। उसकी फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आप उस पर आराम से प्रैक्टिस करना, खासकर जो MCQs होंगे, सर्कल को फिल करना, रोल नंबर कोई लेट कर लेना, अपने आप से मान लेना, जो क्या नाम, अगर पुस्तिका नंबर पूछेगा, जो आपका जो है नंबर सीरीज, जब सीरियल नंबर पूछेगा उसका क्वेश्चन पेपर का, तो उसे भी आप आराम से क्या करना, कुछ लेट करके अपने आप फिल करते रहना, सर्कल भरते रहना, ताकि आपकी आदत बनी रहे, यानी प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और आराम से पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर आपको बताता हूँ, जो डेट मैंने 23 जनवरी रखी थी अब वो 23 जनवरी नहीं रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे 16 जनवरी से, 16 जनवरी से आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और एक यानी हम अनसॉल्व को पूरा सॉल्व करवाएंगे। जैसे 2024 में 7 सेट हैं आपके सामने अनसॉल्व के, 2023 में 7 सेट हैं आपके पास, 2022 में 7 सेट हैं आपके पास, बस इतना ही करना है। और उसके बाद अगर ज़्यादा हम लोग अगर करेंगे 2020 के 7 सेट हैं, यानी हम लोग इतना करेंगे तो हम लोगों के पास प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी और क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे और इतने में आपकी प्रैक्टिस एकदम 100% क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे से 16 तारीख को पहली क्लास हमारी होगी, तो बच्चों 1 से लेकर 20 नहीं, 1 से लेकर 20 नहीं होगा, 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। वह सीरीज चलेगी बोर्ड एग्जाम स्पेशल। बोर्ड एग्जाम स्पेशल नाम से एक सीरीज होगी, जिसमें हम लोग 1 घंटे में कम से कम 25 MCQs करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ना ना भूलना 16 जनवरी से। टाइम मैं आपको बता दूंगा, MCQs क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम लोग जो सेट करेंगे वो सेट होगा हमारा अनसॉल्व्ड का सेट नंबर
सेट नंबर फर्स्ट 2024, उसके बाद करेंगे 2023, उसके बाद करेंगे 2022, और अगर दोस्तों टाइम बचेगा तो हम लोग करेंगे 2022। तो पहले तो हम लोग 22, 23, 24 मैथ्स, 22, 23, 24 साइंस, 22, 23, 24 हिंदी, इतने सेट हम लोग पहले करेंगे सारे सब्जेक्ट के। तब अगर टाइम दोस्तों अगर रहेगा, खैर हिंदी को जिस दिन हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उस दिन हम लोग हिंदी के एक ही घंटे में कम से कम 2 से 3 सेट का हम लोग डेली करेंगे। तो हिंदी का तो आराम से एक हफ्ते के अंदर पूरा सेट खत्म कर देंगे 20 तक, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लगेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों वो है मैथ्स और साइंस, बाकी सारे सेट हम लोग कर लेंगे। कोशिश करना जो आप टेस्ट देना, जो आप एमसीक्यूज फिल करना, OMR सीट पर ही फिल करना, ये आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, तो सभी लोग इसी बात पर वीडियो को वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दो दोस्तों, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए सूचना। मेरे साथ पूरा अनसॉल्व, चाहे वो अचम चाहे वो आदित्य, जो भी पब्लिकेशन होगा आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। जब एग्जाम में बैठेंगे तो पेपर को तोड़ फोड़ देंगे एकदम से, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और दिए गए टाइम में हम लोग क्वेश्चन पेपर को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे टाइम से पहले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो है दोस्तों क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो क्लास 10 की पूरा कंप्लीट हो चुकी है, बाकी जो हम लोग करेंगे ना वो अनसॉल्व्ड के माध्यम से करेंगे। जो भी 1-2 चैप्टर बचे हैं वो हम लोग अनसॉल्व्ड के माध्यम से करेंगे। क्लास 10 के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और 1-1, 2-2 नंबर के हमारे आते हैं, तो आराम से हम लोग सेट कर लेंगे दोस्तों। अब हमारी क्लास जो होगी क्लास 12 की होगी। 16 जनवरी से क्लास 10 का 16 जनवरी से क्लास 10 की जो है एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। कम से कम 25 एमसीक्यूज होंगे, डेली 25 क्वेश्चन होंगे। तो सोच लो कि पेपर आने से पहले यानी एक महीने ज़्यादा यानी 40 दिन में हम लोग कितना कर लेंगे। सोचो 40 में 25 अगर दो मल्टीप्लाई, उतने हो जाएंगे। 25 चौक कितना सा लगभग दोस्तों हम लोग लगभग 1000 एमसीक्यूज कर चुके होंगे, लेकिन पेपर में आए एक सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज। तो पेपर में आएंगे कितने, केवल मात्र 20। क्या उनमें से 20 नहीं कर पाओगे? बिल्कुल। चलो आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी क्लास की ओर। आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है क्लास 12 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4, यानी क्या नाम इसका नाम था, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। एक्सरसाइज है 4.4। अब देखो दोस्तों 4.4 में हमें करना क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज जो आपकी 4.4 है वो आपका है कोफैक्टर्स एंड माइनर, इस पर आधारित है। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, लिखा राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखो ये होते क्या है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, क्या, राइट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। देखो यहाँ पर निकालना है आपको माइनर एंड कोफैक्टर। दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको राइट, देखो यहाँ पर लिखना है दोस्तों माइनर, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कोफैक्टर। यहाँ पर हमें ये निकालना है माइनर्स एंड कोफैक्टर, तो ही चीज हमें यहाँ पर निकालना है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फर्स्ट का है पहला पार्ट, कह क्या रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या 2, फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर 0, फिर लिखा है यहाँ पर -4, और फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर 3, ये। और दोस्तों यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट भी हमारे पास है, वो है दोस्तों यहाँ पर क्या है A, फिर यहाँ पर लिखा है B, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है C, यहाँ पर लिखा है D। इसके एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें। पहला लिखा है दोस्तों माइनर्स, दूसरा लिखा है कोफैक्टर, 2 चीजें इसमें हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर जो पहला वाला आंसर था उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखो द गिवन डिटरमिनेंट, यहाँ पर लिख लो द गिवन डिटरमिनेंट, यानी दिया गया सारणिक या दी गई सारणिक, ऐसे लिखो दी गई सारणिक। क्या है दोस्तों यहाँ पर बताओ जरा, इज यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर लेट किया मान लो मैंने डी, इसको ऐसे मान लिया। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर 2 0 -4, 2 लिखा है, 0 लिखा है, -4 लिखा है दोस्तों, और यहाँ पर क्या लिखा है 3, ये लिखा है। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले हेडिंग मैं यहाँ पर डालता हूँ दोस्तों
मान लो इसका पहला पार्ट हमको निकालना है क्या, माइनर। क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर पहला निकालना है माइनर। माइनर देखना है, क्या देखना है दोस्तों, माइनर ऑफ एलिमेंट। माइनर ऑफ क्या दोस्तों, एलिमेंट। ठीक, माइनर ऑफ एलिमेंट। जैसे एलिमेंट को हम लोग मानते हैं क्या दोस्तों, ए आई जे। क्या मानते हैं, याद करो, जो इसके अंदर एलिमेंट जितने भी होते हैं A11 A12 A13 ऐसे ही तो होते हैं। तो ये था, तो माइनर अगर है तो दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि ए आई जे को हम लोग क्या मान लें, यहाँ पर ए आई जे जो है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या दोस्तों, एम आई जे। बात वही है, ए आई जे एलिमेंट था जब ये सिंपल डिटर्मिनेंट होती थी। जब यहाँ पर माइनर नाम ले लिया तो हम लोग ए ना मान के यहाँ पर एम मान लेंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ पर ए और जे की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो आई और जे की वैल्यू होने वाली है दोस्तों, वो 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ, वही नंबर हमारे यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में बटे में नहीं होता, ध्यान देना इस चीज को। ना तो पावर में होती है, ना पॉइंट में होता है, ना बटे में, सिंपल होती है नेचुरल नंबर के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती है। चलो अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें M11 की है कितने, देखो A11 A12 A1, यहाँ पर देखो A11, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा A12, यहाँ पर देखो A12, यहाँ पर है A21, ऐसे ऐसे देखो A11 A12 A21 और A22 ऐसे। तो यहाँ पर M जो निकलेगा देखो M11, फिर यहाँ पर लिखो M12, फिर यहाँ पर लिखो M21। कहाँ तक दिख रहा है जरा एक बार देखें, इसके नीचे तक दिखेगा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखो M11 M12 M21, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे क्या, M22, यहाँ पर ऐसे। देखो इतना आसान मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ जितना आपने सोचा भी ना होगा, कितने आराम से निकलेगा। ध्यान देना, जब भी आपको क्या निकालना हो पहले दिमाग में अपने बैठाना। जब भी यहाँ पर दोस्तों आपको माइनर निकालना हो, क्या निकालना हो, माइनर निकालना हो, तो ध्यान देना, जब आप 1 1 निकाल रहे हो तो ध्यान देना 1 1 ये होता है। अगर यहाँ पर मैं ब्लैक पेन लिख दूं तो यहाँ पर आपको सिखाता हूँ चीज। मान लो माइनर के लिए लिखा है तो ये लिख दें M11 ऐसे, मान लो थोड़ी देर के लिए M11। फिर यहाँ पर अगर देखें हम लोग क्या, ऐसे या ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझो। देखो ये थोड़ी देर के लिए मान लो दोस्तों यहाँ पर A11 है, ये A12 है, A12 है, तो ये A21 और ये 22। थोड़ी देर मान लो आपने ये माना है, देखो 1 1 यहाँ पर है, ये 1 1 कहाँ है, ऊपर है। ध्यान देना मेरी बात को, जहां जहां 1 1 है वहां आप ऐसे कर लो और ऐसे बंद कर लो, ये बंद कर लो पूरा। तो यहाँ पर दिख क्या रहा है, केवल 3। तो आप भी यहाँ पर क्या लिख देना, केवल 3। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कैसे, अब देखो अभी समझ में आएगा। जहां पर दोस्तों M12 लिखा है यानी 1 2, तो यहाँ पर 1 2 लिखा है दोस्तों, तो 1 2 ये वाला है, यानी इसको बंद करो और इसको। जहां पर ये 4 आ रहा है उसी को क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज, ये और ये बचा क्या दोस्तों, 0। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। अब देखो M21 है, M21 यानी 21 ये वाला है, तो इसको बंद करो और इसको, क्या दिख रहा है, -4। ठीक, और M22 है दोस्तों, तो एक बात बताओ, जब M22 आएगा यहाँ पर M22 है, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ सीधे M22। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये वाला जब लोगे तो ये बंद करो और ये, तो सीधे क्या आएगा, 2। तो आपका जितने भी माइनर थे दोस्तों M यानी 1 1 1 2 2 1 2 2 ये आ गया, ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ मैं आपको दोस्तों, यहाँ पर को फैक्टर की बात करता हूँ, किसकी, को फैक्टर की। यहाँ पर मैं दूसरा कर दूंगा, यहीं पर देख लो, को फैक्टर की। अगर यहाँ पर हम बात करें को फैक्टर, देखो को फैक्टर की बात करें तो को फैक्टर को मान लेते हैं A11 A12 A21 और A22, ये मान लेते हैं को फैक्टर। अब जब को फैक्टर निकालेंगे ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब को फैक्टर निकालेंगे तो केवल माइनस का ही खेल होता है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना फार्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पर आप फार्मूला याद रखना, -1 की पावर क्या होती है, -1 की पावर दोस्तों यहाँ पर होती है क्या, आई, और यहाँ पर क्या होती है बताओ, आई पावर, देखो आई प्लस कितनी, जे, ये होता है फैक्टर के लिए। तो ये यहाँ पर अगर आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आप यहाँ पर लिखो,
जो कोफैक्टर होता है दोस्तों -1 की पावर आई प्लस जे। अब ये आई और जे क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी देखना। चलो अब देखो समझ में आएगा। जैसे A11 था, लिखो आप यही लिख दो, यही लिखो यहाँ पर, ऐसे लिखो 3 मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर आई और जे क्या है देखो यहाँ पर आई और जे 1 ये आई है और ये क्या है जे है। तो यहाँ पर लिखो 1 प्लस कितना दोस्तों 1, एक को मैं कैलकुलेशन करूंगा बाकी किसी को नहीं। 3 इंटू -1 की पावर यहाँ पर क्या है 2। यानी जब भी कभी माइनस की पावर इवन होता है तो हमेशा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर माइनस की पावर कुछ भी हो माइनस के साथ, अगर उसकी पावर ऑड है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ध्यान देना इस चीज। तो यहाँ पर इवन है तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 3। अब आगे देखो, जैसे यहाँ पर 1 2 है, देखो डायरेक्टली सीखो। 1 2 है, क्या है दोस्तों यहाँ पर 1 2। अगर ये 1 2 है तो यहाँ पर ऐसे लिखो, जो आया है वही लिख लो, 0 फिर देखो -1 की पावर 1 2 यानी 1 प्लस 2 0, और यहाँ पर लिखा है मेरा -1 और दोस्तों ये है 3 हो जाएगा। ये ऑड है, आएगा माइनस में, लेकिन 0 का किसी भी साथ मल्टीप्लाई करोगे ना 0 ही आएगा। अब आगे देखो, जैसे यहाँ पर A21 है यानी 4 है, माइनस है, ध्यान देना 4 है। ये माइनस का कितना है दोस्तों 4, ये -1 की पावर, यहाँ पर पावर कितनी है देखो ध्यान से, पावर कितनी है देखो 2 1, ये पावर 2 और एक कितना दोस्तों 3, पावर कितनी हो जाएगी 3। इसका मतलब ये है कि -4 -1 की पावर दोस्तों यहाँ पर है ऑड, यानी ये माइनस का 1 आएगा तो ये प्लस का 4 बना लेगा। ऐसे A22 अगर निकालोगे, दिख रहा है कि नहीं यार, नीचे हो गया ये 22 दिख जाएगा, तिरछा लिखूंगा दिख जाएगा आपको। 22 यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर -1 की पावर देखो 2 और 2 2 2 कितना होगा दोस्तों 4, इवन पावर है तो प्लस में आएगा। 2 इंटू कितना 1 बराबर कितना 2। अभी आपको समझ में कम आया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो इसका सेकंड पार्ट है। आओ अब सेकंड वाले पार्ट को देखो ध्यान से देखना दोस्तों। इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। सेकंड वाले पार्ट में देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या यही चीज डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो मान लो कि यहाँ डी बराबर कितना लिख दें, डी बराबर लिख दें ए, फिर लिख दें बी, फिर लिख दें सी, फिर लिख दें यहाँ पर डी। इतना लिख दिया, इतना क्या किया लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी मान लो लेट किया हमने कि ये ऐसे है कि A11 A12 लेट किया है, केवल ध्यान देना कैपिटल मान लो, अगर मानना हो तो ये लो कैपिटल ले लो A21 और A22, ऐसे हम लेट कर लिया। किसके लिए, केवल 1 1 1 2 2 1 2 2 के लिए मैंने क्या किया है, इसको लेट किया है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला जो आपको निकालना है दोस्तों वो निकालना है माइनर। क्या निकालोगे, माइनर। ध्यान से सुनो, कैपिटल लो स्मॉल लो कोई दिक्कत नहीं, माइनर के लिए निकालो। तो फॉर्मूला आप जानते हो, क्या होगा फॉर्मूला बताओ। जो माइनर के लिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया है, तो माइनर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ। माइनर कैसे निकाला आपने, तो यहाँ पर AIJ को आपने क्या माना MIJ, चाहिए लिखो। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे पता है, पर वो बोल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर लिख लो यार A11 A12 समझाने के लिए है और कुछ नहीं, A22 A21, ये हो गया। आगे देखो, जब दोस्तों आप निकालोगे इसको, यहाँ पर पहला क्या निकालोगे आप M11 M12 M21 और M22, ये जब आप निकालोगे तो इसको आप आराम से बिना किसी टेंशन के लिख सकते हो। कैसे देखो, जब आपने A11 यानी ये वाला लिया तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, क्या आएगा D, सीधे आंसर आ गया। फिर जब ये निकालोगे तो इसको बंद करो और इसको बंद करो, क्या दिखा B दिखा, ये ले लो। M21 देखा दोस्तों, 21 यानी ये वाला, तो ये बंद होगा और ये बंद होगा तो C आया, C लिखा। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा A, ये हमारा हो गया ये वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों निकालेंगे क्या, दूसरा वाला निकालेंगे क्या, कोफैक्टर। क्या निकालेंगे बताओ जल्दी, कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब होता है -1 की पावर I प्लस J। I और J क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारा I होता है और ये हमारा J, ये I और ये J, ये I और ये J, ये I और ये J। और समझ में अब आपको आने वाला है। पहला निकालो अगर दोस्तों यहाँ पर A11, तो यहाँ पर ऐसे निकालो, देखो कैसे, देखो ये चीज यही ले लो, यहाँ पर यही लो आप, D ले लो, D ले लिया ना, मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखो -1 की पावर I और J, सीधे लिखो 1 + 1 कितना 2, इवन पावर है, इसका मतलब D, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा D ही आएगा। आगे देखो,
यहाँ पर लिखो आप कितना दोस्तों, यहाँ पर आप लिखो A12 लिखो, A12। अब देखो इसको ध्यान से, तो जो यहाँ पर लिखा है 1 2 वही लिखो, B फिर यहाँ पर देखो -1 की पावर 2 और कितना दोस्तों 3। देखो ध्यान से देखना B दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने कुछ गलत, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है -1 की पावर ऑड नंबर है। जब भी माइनस की पावर ऑड होता है तो वैल्यू निगेटिव आती है, यानी ये माइनस कितना आएगा। आगे देखो, जब दोस्तों मैंने यहाँ पर A21 किया तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आने वाला है आपके सामने, जो आया है C और -1 की पावर देखो 2 और 1 कितना 3। ये भी अगर आप देखो तो माइनस है, ये मतलब ऑड नंबर है, -1, इसका मतलब -C ये भी आने वाला है। बचा हमारा क्या लास्ट में A22। इसको जब आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखो A और यहाँ -1 की पावर 2 2 कितना 4। देखो ये माइनस की पावर इवन नंबर, जब इवन नंबर होता है दोस्तों तो यहाँ पर A मल्टीप्लाई बाई 1 इसको कितना आ गया A आ गया। ये दोस्तों आपका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था 2/2 की मैट्रिक्स क्या थी, 2/2 की थी मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट, जो भी आप कहो, यहाँ पर होता तो मैट्रिक्स के ही फॉर्म में है, 2/2 का था। फिर यहाँ पर आपके मन में एक सवाल सा आएगा, 2/2 तो चलो समझ में आया, अगर पेपर में 3/3 आ गया तो क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2/2 यानी 3/3 ये जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, तो इसको भी पहले हम लोग 2/2 में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बता चुका हूँ। जिनको ये चीज़ समझ में अगर ना आए दोस्तों तो पिछली वीडियो जरूर जाके देख लेना, वरना कोशिश मेरी यही है कि इसी वीडियो में ही क्या कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। देखो कैसे। तो दोस्तों पहले आपको निकालना क्या होगा, यहाँ पर बताओ। सबसे पहले आप यहाँ पर निकालोगे दोस्तों पहला माइनर, क्या निकालोगे माइनर, क्या निकालोगे बताओ माइनर्स निकालोगे। और इसका मैंने बताया था यहाँ पर कि AIJ जो भी होगा वो लेट कर लेते हैं दोस्तों हम लोग MIJ के फॉर्म में। ठीक, तो कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर कितने हैं ये लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी देखो उसमें था हमारा कितना 4 थे एलिमेंट, यानी 2 का स्क्वायर हुआ 2/2 का था, ये 3/3 का, यानी इसका मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एलिमेंट होंगे टोटल। तो पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे क्या MIJ। अब यहाँ पर IJ से अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट ही लिख लें क्या M11। अब देखो इसको कैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे मान लो हमको इसके लिए निकालना होगा, किसके लिए, इसके लिए, यानी 1 1 के लिए। तो जहां पर ये 1 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, बंद करेंगे तो 1 2 3 4 यही मुझे दिख रहा है, तो लिख लो, ऐसे लिखो 1 0 0 1 ऐसे यार। ठीक, ये हो गया ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 और 0 0 इंटू 0 0 ही आएगा, तो 1 माइनस 0 दोस्तों ये आ गया आपके सामने कितना 1 आ गया। जरा ध्यान से एकदम अच्छे से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देखो ये हो गया। अब देखो आगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे कौन सा M12, M12 का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है 0, इसका निकालेंगे जहां 0 आएगा। देखो इसमें आ रहा है दोस्तों और इसमें बचा क्या ये, यानी 0 0 लिखो, 0 फिर लिखो 0 0 और 1, 0 और कितना 1। देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 0 0 0 दोस्तों इसका आ गया मेरा 0। साइन चाहे कुछ भी हो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखो। ठीक, अब आगे क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक बार M13, फिर मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूं सीधे M21, फिर लिखता हूं दोस्तों यहाँ पर M23। ये अब इनको निकालेंगे तो आराम से हमारा पहले ये हो जाएगा। अभी तो मैं केवल ये तीनों सॉल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद अब 0 देखो ये कहां पे है, इसमें है दोस्तों। बचा क्या, ये गया 0 1 0 0, यहां पर लो 0 1 0 0,
दोस्तों इसको भी सॉल्व करो तो 0 माइनस 0 बराबर कितना 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 0। अब देखो 2 1 2 1 मतलब दोस्तों ये वाला ले लो, तो यहाँ पर ये यहाँ पर है और यहाँ पर बचा क्या 0 0 0 1। देखो 0 0 0 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखोगे दोस्तों तो 0 माइनस 0 दोस्तों आएगा कितना 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। M22 को देखो यहाँ पर 2 2 को मतलब ये वाला, अब ये वाला बंद करो, बीच वाला बंद करो, ये देखो ध्यान सुनना, ये वाला बंद करो, ये वाला बंद करो, ये 1 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस 0 0 आएगा। ठीक, अब लास्ट वाला बचा 2 3 यानी ये वाला लेंगे तो ये वाला 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ये हो गया। यहाँ पर 0 माइनस 0 दोस्तों ये भी कितना 0। आगे देखो इतना हुआ। अब देखो अब यहाँ पर बचा क्या दोस्तों m फिर कितना 3 1 फिर देखो m 3 2 फिर m 3 3 ये तीनों बचे हैं। अब इन्हें देखो ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज का जरूर ध्यान देना, प्लस और माइनस का, और कौन कौन से रो या कॉलम हमारे बंद हो रहे हैं उनको जरूर ध्यान देना कि कौन कौन से एलिमेंट हमको लिखने हैं, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ क्या आंसर आएगा। और दूसरी बात है क्या कि जो यहाँ पर अगर कोई साइन दिया होता माइनस में तो ये भी कंफ्यूज करता है, इसमें भी आप सतर्क रहना। चलो 3 1 देखो तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ। अब ये देखो ये यहाँ आ रहा है, यहाँ 0 0 1 0, ये देखो 0 0 1 0, इसको भी सॉल्व करो 0 माइनस 0 कितना आएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो फिर ये है, फिर यहाँ पर अगर आपने देखा कौन सा ये वाला, तो ये इसमें है 1 0 0 0 1 0 0 0 ये है। ठीक, ध्यान देना इस चीज को, बहुत अच्छी बात है, इस चीज को बहुत ध्यान में देना। M22 यहाँ पर देखो ये भी 0 माइनस 0 दोस्तों कितना 0। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। अच्छा हाँ यहाँ पर देखो अभी मेरी निगाह पड़ गई तुरंत 1 1 है दोस्तों, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 0 ना लिखो, यहाँ पर लिखो 1 माइनस 0 दोस्तों, यहाँ पर 1 दिख रहा है, सीधे सीधे यहीं से दिख गया किनारे से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो 3 3 को ये वाला लो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये देखो 1 0 0 1, यहाँ पर देखो 1 0 0 1, यहाँ पर अगर देखो 1 1 जाए दोस्तों कितना, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो इसमें, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 दोस्तों कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब जब दूसरा हम लोग निकालेंगे कौन सा कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हम लोग आराम से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे कैसे देखो ध्यान से, दूसरा क्या है दोस्तों इसका कोफैक्टर, क्या है कोफैक्टर, देखो आराम से देखो, कोफैक्टर का मतलब होता है क्या -1 की पावर i प्लस कितना j। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखना कैसे देखो, a11 a11 a12 a11 a12 ये लिख दिया। ठीक, ये लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, देखो a13 a21 a22, ठीक, फिर ऐसे आया ऐसे a23, फिर लिखा मैंने a31 a32 a33, ये पूरा हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले a11 देखो दोस्तों, मैं वैल्यू वही रखूंगा, मैं यहाँ पर रखूंगा 1, देखो 1 रखा, फिर इसके साथ माइनस ऐसे कर दो -1। अब यहाँ पर देखो 1 1 निकाले, यही देखो 1 1 कितना, एक और एक कितना 2, पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पर आएगा 1 × 1 बराबर 1। आगे देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या रखूंगा, देखो जो वैल्यू आई है पीछे देख लो, यहाँ पर 0 है, कितना है 0, यहाँ पर देखो देखो जहां जहां 0 है आएगा 0 ही, लेकिन मैं आपको पावर सिखाऊंगा। 2 और 1 कितना दोस्तों 3, यहाँ पर 0 × यहाँ -1 आएगा, ऑल पावर है तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 1 3 1 3 क्या है जरा देखो फटाफट, 0 है, 1 3 कितना है 0, तो दोस्तों 0 × -1 की पावर कितना, 3 और 1 4, पावर है तो 0 ही आएगा। फिर देखो भाई ये प्लस ही आएगा, फिर यहाँ पर 2 1 है, इसका मतलब क्या है, ये कितना है 2 1 कितना है दोस्तों 0 ही है, -1 की पावर देखो 2 और 1 कितना 3,
जब 3 है तो 0 इंटू माइनस 1 बराबर 0 ही आएगा। 2 कितना है देखो यहाँ पर 2 और 2 1 है, कितना है 1 है, ये 1 इंटू माइनस 1 की पावर 2 कितना 4, यानी 1 इवन पावर है दोस्तों, तो प्लस की वैल्यू आएगी, यानी 1 आएगा। 2 3 देखो कितना 0 है, माइनस 1 की पावर देखो 3 2 5, यानी 0 और 5 हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो माइनस 1 आएगा। लेकिन 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो आगे देखो 3 1, तो 3 1 क्या है यहाँ पर देखो, ये 0 ही है, 0 इंटू माइनस 1 की पावर 3 और कितना 4, प्लस ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा। 0 इंटू माइनस 1 की पावर कितना दोस्तों 0 है, ये भी 3 2 5 पावर 5, यानी 0 इंटू माइनस कितना 1, चाहे कोई भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। 3 और 3 1 है, 1 इंटू माइनस 1 की पावर दोस्तों कितना है यहाँ पर देखो 3 और 3 6, यानी 1 इंटू 1 बराबर कितना 1। तो ये है आपके दोस्तों, ये है आपके माइनर एक्सिस एंड कोफैक्टर्स आपके सामने निकल के आ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी, सेकंड का सेकंड पार्ट की। चलो समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। यहाँ पर देखो मैं सारी चीज़ें मिटाने वाला नहीं हूँ, देखो मैं ये ना मिटाऊंगा, मैं ये नहीं मिटाऊंगा कोई चीज़, यानी ब्लैक वाली जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों कुछ भी नहीं मिटाऊंगा, ब्लैक वाली कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिटाऊंगा, निकालना वही है, इसे भी नहीं मिटाऊंगा, और केवल यहाँ पर 2 लिख दूंगा और इस एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा यहाँ पर गायब कर दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट को। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं केवल और केवल क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 की जगह लिख लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, और यहाँ पर एलिमेंट है 1 3 0 1 3 0, फिर है दोस्तों 0 है 5 है, फिर है आपका 1, फिर है 4 माइनस 1 और फिर यहाँ पर है दोस्तों कितना, बाकी कोई भी कहीं पे भी चेंजेस नहीं है, माइनर और कोफैक्टर्स के लिए जो चीज़ें हैं वही बनी रहेंगी। ठीक, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब सीख तो गए होंगे, पहले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर देखो सर्कल बनाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको तो डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 5 दूनी कितना दोस्तों 10, फिर देखो यहाँ पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों कितना माइनस, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 10 एक कितना दोस्तों 11। आगे देखो फिर जब मैं इसके लिए निकालूंगा तो ये बंद करूंगा, ये बंद करूंगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 6, और इसका तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हमने क्या किए हैं निकाल दिए हैं। ठीक, ध्यान देना इस चीज। चलो आगे देखो, इतना होने के बाद दोस्तों अगर हम इसको देखें, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों 3 और 0 तो यहाँ पर 0 ही आएगा। तो ये दोस्तों मेरा कितना आया यहाँ पर 3 आया। आगे देखो 2 1 के लिए क्या होगा, ये जब लेंगे तो जहां पर ये है बंद कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 0 4 का 1 से दोस्तों यहाँ पर लिखो 0 माइनस कितना 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, हाँ ये कितना आएगा आपका 4 माइनस का 2 को देखे जरा ध्यान से, यानी ये वाला, ये कहाँ है इसमें है और इसमें यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों 2, फिर 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, देखो ये बंद हुआ था, ये 0 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 0 भैया वही आएगा, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। अब हम लोग कहाँ बात करेंगे 2 3, यहाँ पर एक चीज और लिखिए, इसको भी निकाल लें, 2 3 इसको भी निकाल लेते हैं, ये बंद करो ये बंद करो, देखो ये और ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से दोस्तों 1 माइनस 0 बराबर कितना 1, कैसे देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 0 का मल्टीप्लाई 0 से, यही चीज आया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं 3 1 के लिए, इसके लिए दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो ये बंद होगा, ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा। आगे देखो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे दोस्तों तो माइनस 20, तो आएगा माइनस कितना 20। ठीक, ध्यान से M32 को देखो, यानी ये वाला, ये कहाँ पे है यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो माइनस कितना 1 ही आएगा। और देखो कौन सा लिया था, ये और ये और ये और ये, देखो ये माइनस 1 का इसका 4 का करेंगे 3 से दोस्तों तो माइनस कितना 12, ये आ जाएगा माइनस कितना दोस्तों 13, माइनस का 13 आएगा ना। अब M33 को देखो लास्ट वाले को, ये 5 एकम 5 3 0 0 5 माइनस 0, तो लास्ट में आपको जो दिया है वो है 5। ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों निकल गया। अब हम लोग बात किसकी करेंगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, कैसे देखो
11 लिख लो, 3 देखो 11 6 3, 11 6, फिर यहाँ पर लिखो 3, फिर यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है -4 लिखो, फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखो 2, पहले नंबर लिख लो 1, फिर देखो ये 1 हो गया, -20 हो गया, -13 हो गया, और ये 5, सबके साथ मल्टीप्लाई करो, -1 पावर में अभी बताता हूँ, ये फाइनल आंसर आएगा, -1 -1 -1 -1 -1 माइनस कितना 1। अब यहाँ से देखो 1 और 1 2, पावर इवन है तो प्लस आएगा, यानी जो है वही आएगा 11, ये पावर 2 और 1 कितना, पावर 3, ऑड है दोस्तों ये -6 आएगा, क्योंकि माइनस है, देखो ऑड है तो माइनस में आएगा, और ये पहले से प्लस में है। आगे देखो 3 और 1 कितना 4, पावर इवन है, यानी ये आएगा पूरा कितना 3। आगे देखो 2 और 1 कितना दोस्तों 3, तो ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस का 4। आगे देखो 2 2 4, पावर इवन है तो जो है वही आएगा। आगे देखो 3 2 कितना दोस्तों 5, कितना है 3 2 5, देखो आगे 3 2 कहाँ गया, 3 2 5, पावर है 5, जो है यहाँ पर वही आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर क्या है, देखो पावर है ऑड, वैल्यू आएगी माइनस में, जो यहाँ पर है उसके साथ माइनस और लगा दो, ये माइनस का 20 है, लेकिन 3 और 1 कितना 4, तो माइनस का 20 ही बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, पावर क्या है इवन। 3 2 5, ये पावर 5 है, 5 है तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का कितना 13। ठीक, अब देखो ये 3 और 3 6, पावर इवन है, जो है वैल्यू वही आएगी, तो ये है आपका क्या दोस्तों आंसर, ये क्या है आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको माइनर्स और कोफैक्टर आपको समझ में अच्छे से आया होगा। दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप जो भी क्वेश्चन आपको अनसॉल्व्ड में मिलेंगे इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से रिलेटेड, केवल और केवल एडजॉइनिंग को छोड़कर, यानी जो इनवर्स निकाला जाता है उसको अभी छोड़ करके, बाकी जितने वो भी बहुत जल्द हो जाएगा दोस्तों, आज ही कल वो भी हो जाएगा, तो उसको छोड़ करके जितने भी आपको इस चैप्टर से मिलेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। दोस्तों फ्री में इससे अच्छा कंटेंट कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे तो आप एकदम खोज कर कहीं हमको इस वीडियो पर जरूर कमेंट करके बताना। नहीं मिलने वाला है फ्री में, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा एनसीईआरटी बेस पर सिलेबस के साथ साथ मैं आपको एक एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बाइलिंगुअल में बताता हूँ यहाँ पर। और चाहो तो आप अगर नोट्स बनाए होते तो बहुत अच्छे से आप और सीख गए होते, लेकिन यूट्यूब पर ये वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी। प्लेलिस्ट में जाना तो क्लास 10th मिलेगा, क्लास 12th मिलेगा, और जितने भी आपको जो है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स हैं आराम से मिली हैं, आराम से प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप चेक करना, देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से मन लगाकर फोकस करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।